प्रणाम, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का पुनः गांव की ओर में। इस वक्त मैं हूं चमियाला बूढ़ा केदार रोड पे और मैं खड़ा हूं ठीक सामने भट्ट डेंटल केयर। एक युवा यहां पर जो है चंडीगढ़ से आके डेंटल केयर अस्पताल चला रहे हैं और जब आसपास के लोगों से पता लगा कि यहाँ पर जो डॉक्टर बैठते भट्ट जी बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो मुझे लगा कि आज हमें इनके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। आप लोग जुड़िएगा, सुनिएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा। देखिए, अगर हम ये दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वो हकीकत है, लेकिन आज बहुत से युवा पहाड़ों में आकर के अब अपना रोजगार कर रहे हैं और हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की ये बात है। तो चलिए, मैं अब चलूँगा डॉक्टर साहब के पास और बहुत से लोग चमियाला से जो हमारे दर्शक हैं, भाई बहन जो जुड़े हुए हैं, वो इनके बारे में अवश्य जानते होंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या है इनके बारे में, अच्छा या बुरा, वो आप खुल के लिखें। तो चलिए, मैं चलता हूँ सीधा डॉक्टर साहब के पास। और ये हमारे बगल में भागीरथी टूरिस्ट लॉज चमियाला और एक हमारे भाई साहब से मोबाइल शॉप। ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो लोग टिके हुए हैं पहाड़ों में किसी न किसी वजह से, और आज यहाँ अपने कुछ लोग हमें दिखाई देते हैं। और ये आप देख सकते हैं, इसकी फ़ोटो भी आपको डालेंगे। डॉक्टर्स, हम जब दांत की हमें समस्या आती है, हम बहुत भटक जाते हैं, अटक जाते हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत सुंदर प्यारी खबर और एक ऐसे डॉक्टर से मिलवा रहा हूं कि जो जानते होंगे वो अलग बात है, जो नहीं जानते अब जान जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा समय चाहिए मेरे को आज आपका। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। पहले देखिएगा किस प्रकार की मशीनें यहाँ पर ये हैं। और 90 लोग इस समय जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार की खबरें अगर देखेंगे तो मैं भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और इससे जो है, जो यहाँ पे युवा आज काम कर रहे हैं वापस आके अपने गांव में, वो भी वास्तव में अगर देखा जाए तो पुनः गांव की ओर ही तो है। लेकिन हर किसी को जो है आज सहयोग चाहिए आपका। आप पेशेंट है? हाँ, तो आप आइए सर, आप स्वागत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे प्रभु, आप आइए। ग्राहक तो भगवान का रूप होता है। आ जाओ, आप आ जाओ, आइए आइए आइए। नमस्कार सर, क्या हाल है सर? बैठिए आप। बैठिए। तो चलिए, देखो आप यहाँ पे अचानक जो है पेशेंट भी आ गए, तो बड़ी खुशी की बात है। आप पहले हम मरीज से बात कर लेते। पहले आपको मेरा प्रणाम। ये जो डॉक्टर साहब हैं दांतों के, हाँ। आप इन्हें कब से जानते हैं? मैं तो इनको विगत 10-15 साल से जानता ही हूँ। और ये जो सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत सुंदर सेवा है। सही सेवाएं दे रहे हैं? बिल्कुल। कई लोगों से हमसे संपर्क हुआ है। हाँ। और उन्होंने कहा भी है कि दांतों की जो है सबसे बड़े डॉक्टर वहाँ पर भट्ट जी हैं। भट्ट जी हैं। तो देखिए भाई साहब, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, मैं प्री प्लान कभी कोई खबर नहीं बताता हूँ। यहाँ से जा रहा था मैं और शिवेंद्र रतुड़ी जी के पास में बैठा हुआ था, तो मुझे लगा कि भट्ट डेंटल क्लिनिक, एक युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। लेकिन बड़ी बात है कि आप सेटिस्फाइड हैं, मतलब अच्छा। अगर आप नाराज ना हो तो नाराज क्या होना, आपने तो अपनी कुर्सी में बैठना है ना। तो आप बैठे कुर्सी में इलाज के लिए, और थोड़ा मैं डॉक्टर साहब जरा बात कर लेते जरा। हाँ, तो अभी जब ये ऑर्डर देंगे कि बैठो तुम। नहीं, ऑर्डर तो आप देंगे। मैं बड़ा खुश हूँ आज जो है, आप इसे बुजुर्गों आशीर्वाद मिलेगा। आप अपने बच्चों में भरोसा। खर्चे हुआ तो था ही, एक साहब बड़े केदार वहाँ मेले में गए थे आप? बिल्कुल गया था मैं। आपका शुभ नाम? मैं तो इसलिए चुप था कि मैं, आप मुझे पहचानते नहीं पहचानते, आप आशीर्वाद देते नहीं। मेरा नाम है देवी प्रसाद रतूड़ी, है ना। तो आप अपनी कुर्सी पकड़िए, आप तब वो भी दिखाएंगे इलाज किस प्रकार से यहाँ पे होता है। आप आइए, आप बैठिए। तब हाँ,
देखना भाई साहब है, ये बराबर फोकस है कि नहीं है, कैमरामैन हमारे चल रहा है ना। डॉक्टर साहब नमस्कार और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर आप भी, मैंने जब सुना तो आप भी पुनः गांव की हो रहे हैं। आप पहले चंडीगढ़, मैं पहले पंजाब रोपड़ पंजाब रोपड़ में रहता था। अच्छा, हाँ, और वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, शुरुआत जो अध्ययन हुआ है। उसके बाद मैंने देहरादून से BDS की डिग्री जो है की है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिनिक खोला है। तो अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपने कब 2000? मैं यहाँ आया था 2018 में। हाँ जी। अच्छा, तो कैसा अनुभव कैसा आपका यहाँ आने के बाद? खुश हैं आप यहाँ पे आके? अनुभव बिल्कुल खुश है, क्योंकि अपने क्षेत्र में काम करने का एक अपना अलग ही मजा है, अपने लोगों के बीच, और जहाँ से हम जुड़े हुए हैं अपने मतलब जो भी है, तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप खुश हैं, अनुभव कैसा है कि पेशेंट तो खुश है, इनको इलाज मिल रहा है, और जो डॉक्टर है भाई उनको खुश रहना बहुत जरूरी है ना। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने पहले हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे पहाड़ों में इतना अच्छा क्लिनिक आपने खोल रखा है, और चैमाला बाजार में, घनसाली में भी, जाखड़दार में भी कई जगह है। और आपका जो क्लिनिक यहाँ पर है, आपने बजाय वहाँ पे ना खोलने के यहाँ खोला आपने, तो ऐसा कुछ तो आपने सोचा होगा। एक्चुअली मेन बात ये थी कि हम लोग जो है मतलब पढ़ लिख के यहाँ से जाते हैं, या हमारा जो कल्चर है, हमारा जो फैमिली है, या हमारा जो भी है, हम यहीं से लोग गए हैं। तो अगर हर कोई बाहर ही जाएगा, या हर कोई यहाँ से दूसरी जगह क्लिनिक, तो यहाँ जो पहाड़ में जो लोग हैं उनकी सेवा कौन करेगा। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं यहाँ जाके अपने जो है लोकल एरिया में खोलूँ, और वहाँ के अपने पहाड़ी लोगों की जो जितनी सेवा मेरे से हो सकती करूँ। ये अरे डॉक्टर साहब, अगर हम एक अलग एंगल से देखें, पहले तो पढ़ाई महंगी है डॉक्टर्स की, उसके बाद यदि कोई अपना काम करना चाहे तो शहरों में तो बहुत महंगा पड़ता है। मान लो आप यही काम चंडीगढ़ में करते, तो अगर यहाँ आप किराया 5-7 हजार जो भी होगा वो होगा, तो वहाँ पे लगता है कि आप किराया कम से कम 50,000 रुपये होता है, जहाँ तक मैं लगता हूँ, है ना। तो यानी कि अपने लिए भी अगर हम देखें मैनेजमेंट के हिसाब से पैसे के, तो एक फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब गढ़वाल लोग आने वाला, तो गढ़वाल बोलेंगे ना आप? बिल्कुल, मैं गढ़वाल है, मैं बात कर से, और इससे क्या कि एक अपना को महसूस हूँ, और लोग जो है जो कम्युनिकेट कर पाना, लोग अपनी बीमारी उतना बढ़िया तरीके से आप बता सकता आपने। अगर आप गढ़वाल में बात करते हैं ना, लोग उतना जल्दी आपसे जुड़ाव महसूस करता, और अपनी तकलीफ जो है बहुत और अच्छी तरीके से बता सकता। बिल्कुल। और एक सलाह मैं भी दे आपते ही कि आप जितना भी दर्शक चंचुड़ा, दीदी बोली, चाची बड़ी, दाना शाना, दांतों का इलाज आपने थोड़ा महंगो लग दो। दांत को इलाज हड्डी से महंगो पड़ दो, महंगो मतलब खाली पैसे से मतलब नहीं। अगर आप दांत को इलाज नहीं कराए, जो की डॉक्टर साहब मैंने देखी कि अगर माल हमारे पेड़ा वही तो हम क्या कर दो, एक बड़ी चबानो, अब वैसे क्या हो, हमारी जबड़ा जाम हो जाओ, फिर हमारे कान पर भी वैसे ऐठन पड़ दी बहुत भयंकर तरीके से। और झोला छाप डॉक्टर जो थे बोला, मैं कहीं बुरा नहीं कर रही हूँ, आप अनजान में शुद्धि जन्ने की दांत लड़े ली। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप दांत काट रहे तो वैसे पहले क्या टेस्ट कर दें आप? ये है कि जो सामान्य होता है कि आजकल जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम वही लोग होते हैं ना, जैसे BP की समस्या, शुगर है, डायबिटीज वगैरह जो भी है, या कोई अनुमानसिक समस्या है जो भी है, से रिलेटेड भी है, तो पहले वो के बारे में पता कर दो, और जो भी छाओ जरूर टेस्ट वगैरह, BP वगैरह, शुगर वगैरह जांच है, और साफ देखो कोई हार्ट का पेशेंट है, जैसे ज्यादातर आजकल ज्यादा मिलते हैं, तो वो सब जांच पड़ताल करके उसके बाद ही ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे मैंने अभी देखा, एक बच्चा यहाँ पे था, आपने कहा कि दांत पूरे निकालने पड़ेंगे, सूजन है, पर आपने पहले दवाई दे दी, घर भेज दिया, है ना। और यदि अन्य तरह के जाते शायद वो सीधा उखाड़ देते, उसके बाद क्या नुकसान होता, है ना। कई बार तो मैंने देखा कि अगर आपने जबरदस्ती दांत उखाड़ दिया तो आपकी आंखों की जो नजर है वो भी जा सकती है, अगर पूरे टेस्टिंग के साथ नहीं करते हैं आप। तो मान लो किसी BP बड़ा हुआ ऐसे निकाल दिया। आंखों का नजर से इतना ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, ये कुछ अंधविश्वास भी है क्षेत्र में, लेकिन हाँ अगर कोई झोला छाप या अनट्रेनिंग है, जो भी क्वेक वगैरह खोल निकालते हैं बिना मतलब उनको पूरा टेक्निक पता नहीं होता किस तरह के निकालते, तो उस वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। खाली आंख ही नहीं है, बहुत सारे पैरालाइसिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या आगे सेप्टिक भी हो सकता है, इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो अगर तरीके से कोई डॉक्टर निकाल रहा है जो प्रशिक्षित डॉक्टर है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती। खास करके जैसा कि बस 1 मिनट और लूंगा आपका, अगर पस पड़ गया दांत में
तो उसे लोग सुखाने की दवाई खाते हैं, वो सूख तो जाता है लेकिन घाव वहीं का वहीं रहता है। और यदि आप पस पड़ने के बाद उसका पूरा ट्रीटमेंट RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट यदि नहीं करते हो तो वो आपको कैंसर का रूप भी ले सकता है, ऐसा भी बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर पस बना हुआ है और आपने वैसे छोड़ दिया दांत दवाई खा के, तो देखो वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर कुछ न कुछ बड़ी बीमारी पैदा कर सकता है। तो उसका भी एक तरीके से इलाज होना बहुत जरूरी है और संपूर्ण इलाज होना जरूरी है। तो नहीं तो आगे कुछ भी समस्या, कैंसर या कुछ भी बोल सकते हैं आप, या सिस्ट वगैरह कुछ और चीज भी बना सकता है, जो कि परेशानी मरीज के लिए भी हो सकती है। चलिए, आपका जो पेशेंट है वो आपका इंतजार कर रहे हैं। और एक छोटा सवाल, और मैंने सुना अभी कि एक भाई साहब समय होटल वाले हैं कि यहाँ पे तो लोग ऐसे भी हैं जो विदेश जाते हैं, जब वहां से वापस आते कहते हैं भाई साहब हमने दांत का इलाज यहाँ कराना है। मतलब विश्वास है लोगों का, ये बहुत बड़ी बात है। विश्वास भी, और विदेशों में ना ये दांतों के इलाज है, ये जो है सबसे प्रायोरिटी में रखा जाता है, प्राइमरी में है। सबसे महंगा ट्रीटमेंट आप USA वगैरह में पूछे तो दांतों का है। तो वहाँ लोग इस चीज की केयर करते हैं, इस चीज के बारे में थोड़ा सा है, अभी जागरूक हैं। यहाँ लोग जागरूक नहीं है। और दूसरी बात ये, वहाँ बहुत महंगा पड़ता है, तो यहाँ थोड़ा अच्छे डॉक्टरों से आपको इलाज मिल जाता है, इसलिए लोग इंडिया में आते हैं। और ये बोला दांत गए तो आंत गई। तो चलिए, अब आप अपने पेशेंट को आप समय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप साधुवाद के पात्र हैं। मुझे लगता है आप वास्तव में आप भी पुनः गांव की ओर हैं, और ऐसे कोई डॉक्टर्स या कोई अच्छा काम बाहर से आके अपने यहाँ क्षेत्र में कर रहा हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपका भी बारे में बताएंगे। तो अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर साहब किस प्रकार आप इलाज करें। तो डॉक्टर साहब अब आप लग जाइए अपने काम में, और मैं थोड़ा सा दिखाने की अनुमति चाहूंगा। अभी जाके लगेगा, अब तो नहीं लगेगा, मैं अभी तो जब लगाएंगे तब निकाल देंगे। हाँ, निकालना हैं? हाँ। कितने दिन? आप आ जाओ 2-3 दिन में। ठीक है, ठीक है। फोन कर देना। हाँ, खराब यार, एकदम खराब लोग कहते हैं। हो जाता है। ये बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बुढ़िया हो जाएगी ये। मैं आपके पास फिर आने जाऊंगा। हाँ। देखिए, कहते हैं आदमी बूढ़ा कभी नहीं होता है, बूढ़ी उसकी सोच होती है। आपके इस लफ्ज से मैं मुस्कुरा गया कि आपने कहा कि बात जो खराब लगने है, थोड़ा जो दांत पट्टी ठीक लग जाए तो बड़ी अच्छी। ये बहुत बड़ी बात है ना? सही बात है वो। हाँ, दांत तो दांत ही है, और दांत और आंख नहीं है तो फिर मनुष्य जो है वो खोखला हो गया। दांत गई तो आंत गई, आंत गई यार। चलिए, और सब ठीक है। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रतुड़ी जी को। और कभी आपसे मुलाकात होगी, बड़े केदार आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी, बहुत सारी चीजों पे विचार होगा। जरूर जरूर। मेरा नाम धीरेन्द्र नौटियाल जी जनाब। हाँ, मैं पूर्व में प्रधान में रहा 2003 से 8 तक। पर राजनीति दृष्टि से BJP के कार्यकर्ता भी हैं, और विशेषता जो है अपने। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं खाली नहीं बैठे, आप आपके अंदर जीने की उमंग है, ये बहुत बड़ी बात है ना? और तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। और बहुत भाई साहब, आप भी यहाँ थोड़ा बात कर सकता हूँ आपसे? क्या बात करनी है, बोलो, चलो पूछ लो। अरे साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनंत आनंद अगवान है। अच्छा अगवान जी, आप ये बताइए डॉक्टर साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? डॉक्टर साहब के साथ मैं पिछले 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और मेरा खुद दांत दर्द हुआ था, मैं बहुत परेशान था। तो मैंने एक दांत पे जो खाए पड़ गए थे, गड्ढा बन गया था। जी। तो मैंने इनसे दांत भरवाया था, और वो काफी राहत मिला था उससे। और वो अभी तक दांत निकला ही नहीं, वो जैसा है वैसे ही है। तो उससे मुझे काफी रिलीफ मिला। और मैं तो उसके बाद मैंने और भी पेशेंट यहाँ भेजे हैं। मैं खुद तो था ही, पर उसके साथ 2-3 मैंने और भेजे हैं। और बार बार मैं डॉक्टर साहब से संपर्क करने अंदर आता हूँ। कभी चमेला घमसाली घूमते घूमते मैं इनको मिलने जरूर आता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात है कि चमेला में दांतों के डॉक्टर तो और भी हैं, पर उनका इतना प्रचारित तो कोई नहीं है जितने कि बटसर हैं। और बटसर ने जो जब से यहाँ आए हैं उस समय से इस क्षेत्र को दांतों के इलाज के लिए काफी सुविधा मिली है। भागना नहीं पड़ता है। और यदि किसी को कोई दिक्कत हो गई तो बहुत सारे गांव में मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दांत के डॉक्टर है, तो मेरे पास इनका नंबर है, तो मैं इनसे संपर्क करके इनको यहाँ भेज देता हूँ। तो ये बहुत सुविधा मिली है तब से, और बहुत राहत, लोगों को बहुत सारी राहत मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ डॉक्टर साहब, एक अहम बात मैं बोल चुका हूँ कि आपके टाइमिंग क्या होते हैं और छुट्टी कब होती है आपकी?
सर छुट्टी तो वैसे दांत दर्द की तो कभी छुट्टी नहीं होती, वो कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है कि नहीं। तो बीमारी की कोई छुट्टी नहीं होती है, और ऐसा कुछ नहीं है कभी अचानक काम पड़ गया तो तब जाना पड़ता है, नहीं तो हम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक रहते हैं। वैसे तो रात दिन है 24 9 से 2, उसके बाद लंच, शाम को हाँ लंच है 2 से 4, उसके बाद 8-9 बजे तक रहते हैं। आसपास में आप रहते हैं? हाँ वैसे हम 24 आवर्स है। अच्छा, तो चलिए आपका नंबर भी हम इजाजत देते इसमें लिख देंगे, यदि कोई संपर्क करना चाहते डॉक्टर साहब से तो जरूर। तो भगवान करे आपकी भी मुस्कुराहट बनी रहे। मैं ये कहना चाहूंगा सर कि देखो, मुंह है, दांत है, ये आपका मुख्य द्वार है। अगर आपका मुख्य द्वार सही रहेगा तो आपका पूरा शरीर सही रहेगा। यहाँ से आपका पूरा प्रवेश होना है खाना का जो भी है ना, तो उसको आप अच्छे से केयर करके रखें, तभी आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अब ये बताइए, आप हमारी खबरों को देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं सर, पुनः गाँव को, और मैं पहले मैं बहुत सालों से देखता हूँ और मैं काफी इम्प्रेस भी हुआ। थोड़ा आपका जो करने का तरीका यूनिक है, और अचानक आप आज भी मिले आप मेरे से, तो बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात की नाराजगी भी है कि आप मुझे जानते थे, पर कभी आपने ऐसा नहीं बोला कि भाई साहब थोड़ा। पर चलिए, अच्छा व्यक्ति कभी अपना प्रचार नहीं करवाता, ऐसी बात नहीं है। पर मैं कहता हूं कि जो अच्छा व्यक्ति है, प्लीज आप हमें बताइए, हम प्रचार करेंगे। आपका प्रचार करना बहुत जरूरी है। अच्छाई आएगी तो बुराई खुद जाएगी, हैं? अरे इस पे आप अपने, अरे वाह, क्या बात है। लिखो, आप ही लिखो, मैं बोलूंगा ना और सुन लेंगे, कोई बात नहीं है। 81, आप भी लिखो साहब। 8130 899 835 8130 899 835। आपको शुभ नाम? देवी प्रसाद रतूड़ी। प्रणाम। प्रणाम भाई। मैं नहीं तेरे भाषण को देना, मैं पर क्या बैठने। अरे क्या, तो आओ, तो आप ही बताइए, आप पेशेंट की तरह आए या रिश्तेदारी तरह? ये आओ, आप भी वो तो दांत थोड़ी बताना पड़ेगा। यहाँ आ जाओ ना, इधर बैठो इधर बैठो आप। नहीं मैं कोई, आप बैठो सही, भाई साहब बैठो सही। पहले क्या चाहूँ तो बताओ। लाइव चल रहा, आप बैठो सही, हम आपसे बात करेंगे। देखिए, हंसी मजाक तो होती रहेगी जिंदगी में ना हमारी। सची लाइव में? हाँ लाइव है भाई जी, लाइव। आप यहाँ पे पेशेंट बन के आए? ना पेशेंट बन के नहीं आया, मैं तो आपको मिलने आया। चलो ये बढ़िया है। आप इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द। इनके बारे में क्या कहना, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हमारे मित्र हैं और आपके भी मित्र हैं। इंटीरियर क्षेत्र में बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं और बहुत ही कम दाम पर बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं। तो ये तो लाजवाब आदमी है, और तराई को छोड़ के, मैदान को छोड़ के, इतने इंटीरियर क्षेत्र के लोगों के लिए कम दाम पर इतना अच्छा सुविधा दे रहे हैं, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं और हम उनका धन्यवाद करते हैं। चलिए धन्यवाद। आप मेरे तो लाइव देख के आए, मुझे लग रहा है। नहीं मैं आवाज सुन के आया। अच्छा, आवाज सुन के आए। तो चलिए, एक्सरे भी हो जाता है यहाँ पे, ऐसा चिंता न करिए आप। अब हम थोड़ा चलते हैं बाहर सड़क की ओर, थोड़ा आपका चमेला बाजार दिखाएंगे हम। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया, और इन सभी दर्शकों का भी जो जुड़े रखे हैं वहां से। और हाँ सची यार, नहीं 100 लोग देख रहे हैं भाई जी, ये देखिएगा, ये सब लिखा हुआ यहाँ पर। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया करा आपने। तो ये है भाई आपका, हाँ ये आप चलिए, आप चमेला बाजार में तुम्हारे दिख रहे आप नहीं, और बूढ़ा केदार रोड छियो, और एक माइयो भागीरथी टूरिस्ट लॉज चमेला, भट्टी डेंटल क्लिनिक और हमारे अभिषेक मोबाइल शॉप। और उसके ठीक सामने एक सुंदर सा बोर्ड आप देख रहे होंगे, ये है दगड़िया रेस्टोरेंट। उगना तुम जरा उगना, आइए थोड़ा सा बात करेंगे हम आपसे। बड़ा प्यारा नाम रखा आपने भाई साहब, आपने नाम बड़ा प्यारा रखा हुआ है। हम आपसे भी थोड़ा सा बात करेंगे, कोई बात नहीं। इसको पकड़ो जरा आप, हैं जी सर। आ जाओ और आगे जाओ, बस ये रहो। डॉक्टर साहब जी, करण डॉक्टर से नहीं? डॉक्टर बहुत बड़े है, माधवानंद भट्ट जी है, यहाँ पे बहुत फेमस डॉक्टर है। लोग दिल्ली, जापान, जर्मन से लोग यहाँ आते हैं। वैसे जब घर आते तो यहाँ इलाज कराते लोग पता है, जो इलाज नीचे रिस्क से मिलता है वो हमारे यहाँ चमेला में मिल रहा है। सुविधा बहुत अच्छी है, लोग तारीफ करते हैं लोगों की, बट डॉक्टर अच्छे है, ये अच्छी है। आप भी अच्छे कि आप तारीफ कर रहे हैं? हम भी तारीफ करें, हम लोग देखते हैं, भीड़ भी लगी रहती है। बिल्कुल, बस वही है। चलिए, वहाँ भी गाड़ी आ रही है, थोड़ा साइड देना पड़ेगा हमको, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे जो है बहुत, मतलब सड़क जो है काफ़ी चौड़ी नहीं है। तो जाते जाते मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आपको यदि दांतों की प्रॉब्लम हो, आप कहीं भी हो, ऐसे डॉक्टर के पास आप जरूर जाएं
जिसके पास में एक्सरे की सुविधा हो, आपको लगता हो कि ये डॉक्टर ठग रहा है, पहले टेस्ट करवा रहा है, बीपी टेस्ट कर रहा है, शुगर नाप रहा है और फिर एक्सरे करवा रहा है, इतने ड्रामे कर रहा है, इससे बड़ा तो सिर्फ फलाना ठीक तो तैन घप गांड दांतर फन गाड़ तो। लेकिन वो वह मैं चाहूँ कभी कभी आपसे बहुत बड़ो खतरा हुए सकते नासुर बढ़ सकता आप खातर, तो आप कहीं भी अजान में दांत न गड़ावन और जो डॉक्टर जाऊँ कोर्स करूँ 20 पैसा फालतू लगा कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन दांत रला तो आंत रली जैसे कि डॉक्टर साहब बोली मुख्य द्वार से। तो आप लोग भी यदि लाभ लेना चाहते तो आप भट्ट डेंटल केयर, बुढ़ा केदार रोड, चमेला, है ना, दगड़े रेस्टोरेंट के सामने जरूर आन। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को, ये इतना लोग जुड़ा नहीं अब तक ही। अरे आ गए भाई साहब, कहाँ, इधर आओ यार, जल्दी आओ यार, तुम बताओ यार। ये रतुड़ी हमारे परम मित्र हैं, पर पता नहीं मेरे को देख क्यों भाग जाते भीतर। अजय इधर तो आओ यार। लगता भैया वहीं आना पड़ेगा। हाँ हाँ, आइए आइए आइए, चलो मैं अंदर ही आता हूँ तुम्हारे पास। इधर आओ ना, क्या भाग रहे हो? भाग गए। चलिए, मैं रतुड़ी जी से बात करना चाहता था लेकिन रतुड़ी जी भागे हमारे। हाँ भाई सर, आपसे हमारी बात हो ही गई है, और कुछ कहना चाहेंगे स्पेशल आप? मैं स्पेशल ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, और जो आप लाइव कर रहे हैं और लगातार आप हमारे क्षेत्र में जिस तरह से आप ध्यानों के कार्यक्रम में लगातार आप बने हुए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में, अपर केमर क्षेत्र में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम क्रेत केमर में हो रहा है, चरीघाट में ध्यानों के द्वारा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक दिन आप जरूर क्रेत केमर भी जाएं और वहां पर आप ध्यानों के कार्यक्रम का जो लाइव टेलीकास्ट है वो आप दिखाएं। आपने जो अभी कार्यक्रम दिखाया देवरतुड़ी जी के गाँव में, वो उसको भी बहुत हजारों हजार की संख्या में लोगों ने देखा। तो मेरा एक निवेदन है, और एक मैं आपको लाइव चैनल पे आप आमंत्रित करता हूं कि हमारे गांव में, जो हमारे यहाँ क्षेत्रों में, नगर पंचायत क्षेत्र में, ग्राम सभाओं में जो गाय लोग छोड़ देते थे और लगातार गाय सड़कों पे घूमती थी, तो हम लोगों ने एक पहल की है। हमारे शास्त्री जी हैं विनोद जोशी जी, उनकी एक पहल है, और हमारे गांव में एक बहुत ही सुंदर एक गौशाला बनी है जहाँ के ग्रामीणों ने अपनी भूमि को दान दे करके निराश्रित गायों को एक जगह पे, क्योंकि हमारा गाँव एक हमारा इंटीरियर गाँव है और वहाँ पर लोग कई बार आपके माध्यमों से, चैनलों के माध्यमों से भी कई बार प्रसाद हुआ कि वो गांव पलायन हो चुका है, और वहां पर लोगों ने अपनी भूमि भी चुंगान के लिए दी है। और वहां पे आज 65 गाय वहां पर वर्तमान समय में, वहां पे 21 तारीख से गौ कथा का आयोजन हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भाई साहब निमंत्रण दे रहा हूँ कि 21 तारीख से 25 तारीख जिस दिन भी आपको समय हो तो आप जरूर आए, क्योंकि आपके बहुत बड़े फॉलोवर हैं पूरे उत्तराखंड, नहीं देश विदेश और प्रदेशों में, विदेशों में लोग आपको देखते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप जरूर आए। और जो आप यहाँ पर जो डेंटल की बात कर रहे थे, तो आप हमारे यहाँ पर भट्ट डेंटल है और एक हमारे मित्र अमित कुग्याल जी भी हैं, वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया, दोनों डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सेवा दे रहे हैं। और वास्तव में जो दांत की समस्या होती थी लोगों को, ऋषिकेश, हरिद्वार और श्रीनगर जाना पड़ता था, जब से आप 2 डॉक्टर हमारे चमेला बाजार में आए, और 2-3 डॉक्टर ऐसे हैं कि इनके द्वारा बहुत ही कम दाम पर जो हमारे पहाड़ के जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों को शहर जाने में असुविधा महसूस होती है, उनके लिए आप त्वरित कार्रवाई करते हैं और आपका दाम भी अच्छा है और आपका रिजल्ट भी अच्छा है। तो आपने आज जो इस तरह का इंटरव्यू अक्सर कोई पत्रकार नहीं करता, पर लेकिन जो आपने किया, इसलिए हम सबसे पहले धन्यवाद आप ही का करते हैं कि आप हमारे क्षेत्र के लोग जो इंटीरियर में सेवा दे रहे हैं उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ, जो ने दिखाया कोई और उसे दिखाता है पुनः गाँव की ओर। और रही बात कथा कि मैं आज वहीं जा रहा था, ये गाड़ी सारी जा रही क्या? नहीं, तो ऊपर जा रही, लेकिन मैं आज इसलिए नहीं जा पाया कि फोन में स्टोरेज नहीं है, लाइव में चलता नहीं है। अगर कल सुबह अगर आप चलोगे, चलेंगे, लाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा सुबह, खाली हम जाने की बात करें, कथा तो नहीं दिखा पाऊंगा। हम जाएंगे, तुरंत वापस आएंगे 1 घंटे में, तो मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।